सुख में भी राम 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 राम, दुख में भी राम 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 राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत अदार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिरा पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि भाव, 8 पहर राम 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 राम, 8 पहर राम राम, 8 पहर राम राम। 8 पहर बिसरो मती यों के गुरु जरिया है राम। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक रात प्रपूर्ण मेरे परमात्मा, अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालयंति भूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भावपूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत महात्मा, भगवत कथा रसिक महानुभाव भाइयों माताओं एवं बहनों, सदगुरु दरिया की वाणी जिसमें नाम स्मरण, नाम जाप, नाम स्मृति, नाम भाव, नाम प्रेम, नाम अहोभाव से भावित ये समाधि भाषा सदगुरु की ये वाणी है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई कवियों की कविताएं नहीं है, ये उस महापुरुष की वाणी है जिस महापुरुष के सामने स्वयं नारद जी महाराज आए थे, स्वयं भगवान कई बार प्रकट हुए हैं। संत दरिया साधारण संत नहीं हुए, जिसकी तपस्या और त्याग और उनके प्रेम ने एक संप्रदाय का स्रोत
संप्रदाय की गंगा निकाली, जो आदि धर्म के प्रवर्तक हुए, उनकी वाणी, उनकी वाणी वेद वाणी, भगवत वाणी, कोई अंतर नहीं है। यद्यपि व्यासोचिष्टम जगत सर्वम, वेद व्यासी महाराज के सारा जुटन है, लेकिन प्राकृतिक भाषा, अपनी एक प्रांतीय भाषा, और उन भाषा में कई प्रकार की ऐसी भाषाएं, कई प्रकार के ऐसे शब्द निकले हैं। वो शब्द भावपूर्ण, प्रेम पूर्ण, बड़े गंभीर भाव है, और वो भाव निकले परमात्मा के साथ में। जब व्यक्ति जुड़ता है और उसको प्रेम प्रकट होता है, उस प्रेम में जो आवाज निकलती है उसे वेद वाक्य कहते हैं। वेद की श्रुतियां संस्कृत में, ये है मारवाड़ी भाषा, जिसमें इसमें कई शब्द है, सिंधी है, कई हिंदी है, कई पंजाबी है, कई फारसी है, कई उर्दू भी है। सदगुरु दरिया की वाणी में सभी भाषाओं का समावेश, क्योंकि समन्वय जीवन था इनका, कोई भेदभाव सांप्रदायिकता किसी प्रकार के भाव इसमें नहीं थे। कि तो मन में एक ही बात थी, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे संतो निरामया, सबका भला हो, ऐसे संत की वाणी। तो सदगुरु दरिया कह रहे हैं, कोटि कर्म की हान, जब कोई नाम स्मरण करता है, नाम जाप में गर्क डूबने लगता है, ऐसे समय में करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप है एक क्षण में जल करके नष्ट हो जाते हैं। कितनी महिमा है नाम की, लोग क्या सोचे बेचारे, क्या समझते हैं। उससे होता क्या, दरिया सुमिरे राम को, दरिया सुमिरे राम को, काया कंचन सा, काया जमकाल का भय मिटे, जमकाल ना काऊ की कान है, ना काऊ की, दरिया सुमिरे राम को, दरिया दरिया राम संभालता, दरिया काया कंचन सा, काया कंचन सा, आन धर्म और भरन सब, आन धर्म ढाया सिर से भार है, डाया डाया सिर से भार है, डाया सिर दरिया सुमिरे राम को। बोलो राम। सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं, काया कंचन सा, काया कंचन हो जाती है नाम स्मरण से। तुम संतों के चरणों में झुकते हो इसलिए कि संत का जो शरीर वो पूजनीय है, राम नाम की ध्वनि रोम रोम में हो जाती है। और अजप्पा जाप जिस संत के जीवन में प्रारंभ हो जाता है, अजप्पा जाप में जो डूबा रहता है, ऐसे संत का शरीर पूजनीय माना गया है। दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं, स्पर्श करने से पापों का नाश होता है, उनके साथ वार्तालाप करने में पापों का नाश होता है, उनकी जो हवा भी लग जाती है तो भी जीवों का भला होता है। इस बात से महाराज कहते हैं, काया कंचन सा, कंचन हो जाता है।
संतों के परम धाम पधारने के बाद में जो उनकी हड्डियां अवशेष है उन पर स्मारक बनाया जाता है, लोग परिक्रमा करते हैं, नमस्कार करते हैं। मैंने एक ऐसे अद्भुत संत को देखा, ऐसे महापुरुष का मैंने एक दर्शन किया। ऐसा संत आज तक मेरे को अब नहीं मिले हैं, जो शास्त्रों के अनुसार जो संत के लक्षण होने चाहिए ऐसे लक्षण उनमें घटित थे। यानी उनके शरीर में सुगंधी, उनके मल मूत्र में सुगंधी आती थी। ऐसे भागवत में आया। ऋषभदेव जी परमहंस वृत्ति को प्राप्त हुए। ऋषभदेव जी की जो दिनचर्या थी और ऋषभदेव जी का साधना की जो वातावरण, साधना की जो ऊर्जा थी, उसके विषय में भागवत में लिखा है। ऐसे एक संत थे, अवधूत परमहंस महापुरुष पहुंचे हुए संत थे, जो कि वो संत इतने इतने जाड़े खेजड़ी के वृक्ष हाथ से उखाड़ देते थे, हाथ से, जैसे भी अपने घास के उंटे को उखाड़ देना पौधे को, इस प्रकार से। क्या ताकत थी, कहां से उसमें कोई ताकत आई, कैसे संत थे अलौकिक। उनके ऐसे मल में भी सुगंधी आती थी इत्र जैसे। ये मेरी आंखों देखी बात, सुनी हुई बात नहीं। क्योंकि नाम जब से शरीर पूरा पूजनीय हो जाता, दिव्य हो जाता, नाममय हो जाता है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं ये कहाँ दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। इस वास्ते संतों ने कहा है कि ऐसे जो सदगुरु है, हरे साधु संत की सेवा कीजे, जो जन पहुँता होई, और भेक सब जगत बराबर, तासु पचन को ही, साधु संत की सेवा कीजिए, जो जन पहुँचा होई। बोलो राम। पहुँचे वे संत जो होते हैं उनके विषय में ये बात है, तो उनका शरीर महाराज कंचन जैसा होता। दरिया सुमिरे राम को, दरिया सुमिरे राम को, काया कंचन सारे, आन धर्म और भरम सबे, आन धर्म और भरम सबे, काया सिर से भार है, काया सिर से भार है। सतगुरु संग नहीं संसरा, सतगुरु संग राम नाम गुरु नाम है, गठ मरगट सारी का, गठ भूत बसेता माई है, भूत बसेता माई है, भूत बसेता माई है, भूत बसेता माई है। बोलो राम। सतगुरु का संग नहीं किया, सतगुरु संग नहीं संचरिया, बड़े मार के शब्द ही। संग करते हैं लेकिन सदगुरु के साथ संचरण नहीं हुआ। संचरण का मतलब क्या? जैसे सांचा होता, सोनी होते हैं ना सुनार लोग, श्रवणकार, तो वो उनके पास में संचा होता सोने को एकदम पानी जैसा करके, और उस जो संचय माई भरत संचय में डालते ही वो जो सोना है उस आकार में आकारित वैसा वो बन जाता है। कैसा बन जाता? संचय के अनुसार। सदगुरु संचा है, संचरना, उनमें डूबना, उनके सिद्धांत में यानी जो है
नहाना, डुबकी लगाना, डूबना, उसे संचरण कहते हैं। गुरु में डूबना, सदगुरु में जो डूब जाता है वो संचरण। सम्यक प्रकार है ना, चरती, अंतर में जो चलता है, अंतर जीवन से जो चलता है उसे संचरण कहते हैं। तो मिलते हो गुरु के शरीर से, गुरु के सिद्धांत में नहीं मिले। शरीर तो 5 तत्व का है, बहुत पूजनिक, लेकिन फिर भी किससे मिलना चाहिए? इसलिए संतों ने कहा उससे मिलना है। अरे मिला मिलाया मिल रहा, मिल रहा, अब देखा न्यारा है। मिला मिलाया मिल रहा, अब देखा। दादू है कई अनेक है, दादू परसेगा प्यारा है, परसेगा। मिला मिलाया मिल रहा, मिला मिलाया मिल रहा। दादू भेद अनेक है, दादू अनेक है, परसेगा प्यारा है, परसेगा। मिला मिलाया मिल रहा। बोलो रहा ऐसे में। पानी हमें मिलना है तो आपको पानी होना पड़ेगा, अग्नि में मिलना है तो पहले अग्नि ही बनना पड़ेगा, स्वीकृति करनी पड़ेगी। गुरु में मिलना, गुरु में डूबना, गुरु सागर। कई संतों कहते गुरु तुम्हारी मौत है। गुरु मौत कैसे हुई? जो तुम जी रहे हो ना अहंकार के बल पर, पद के बल पर, धन के बल पर, वो तुम्हारा बल सब गिर जाता है तो मौत आ गई, कोई सहारा नहीं। धन का, जन का, बल का कोई सहारा नहीं, किसी भी चीज वस्तु का। हम मर चुके दुनिया की, ये मौत है दुनिया की दृष्टि में, लेकिन ये संत की दृष्टि में जीवन है, अमृत है, अमृत है, भगवता है। दुनिया भले उनको फेल माने, लेकिन प्रभु की दृष्टि में बड़ा प्यारा है। इसलिए संत कहते हैं भाई मरने के पहले मरो। राजा परीक्षित मर गए थे पहले, 7वें दिन तो शरीर से अलग हुए, वो मर तो उस दिन गए जिस दिन सुखदेव जी महाराज मिले थे। तभी तो कृपा हुई उनके ऊपर। तो प्यारे भाई माताओं, संचरण का एक बहुत सुंदर बढ़िया बात मुझे याद आ गई। एक कोई राजा था, राजा ने कोई अच्छे महापुरुष साधना तब सुना तो अट्रैक्शन हो रानी के सहित वहां वो दर्शनार्थ पहुंचे, नमस्कार प्रणाम किया। ऐसे करके शिष्य बनने की वो सोच रहा था, लेकिन गुरु ने मना कर दिया, शिष्य नहीं बन सकते। बड़ी कड़ाई थी संत की, कड़ाई से बिना आज्ञा के बिना मिलना, दर्शन क्या, सामने खड़े नहीं रह सकते, बात नहीं कर सकते थे। एक दिन राजा ने विचार किया, गुरु महाराज मुझे चरणों में नहीं लेते हैं। लंबी चौड़ी फौज लेकर के और पास में सोने की मोहरा, हीरे पन्ने से भरे थैले रवाने हुए हैं। मार्ग में सेनाएं बज रही है, राजा ठाट बाट के साथ गया, वहां चेले थे। पूछा गुरुदेव का दर्शन करना है। सिर्फ दर्शन करने के लिए आया हूं, मिलने के लिए। शिष्य ने कहा जाके पूछता। चेला जाकर गुरु से पूछा तो गुरु ने ऑर्डर दिया उसको कह दो अभी नहीं,
पूछा क्या लेके आएंगे ये बात, तो बोले अभी नहीं। राजा से कह दिया, राजा लौट गया। फिर राजा के मन में आई शायद लंबी चौड़ी फौज से महाराज को नफरत होगी, सच सोच करके अकेला ही एक मंत्री के साथ में, वही जो हीरो पन्ने से भरे हुए थैले साथ में, गुरु महाराज की भेंट करने के लिए, दर्शन के लिए वहां पहुंचा। शिष्य थे सामने। राजा ने कहा महाराज गुरुदेव का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। शिष्य बोले अभी मैं पूछ के आता। पूछने के लिए गए, गुरुदेव ने कहा कि किस हालत में है वो, केवल 2-3 थैले भरे हुए हैं हीरों के और मंत्री साथ में है। गुरुदेव ने कहा उसको कह दो अभी समय नहीं है, मिलने के लायक नहीं है वो। शिष्य ने कह दिया ऐसे गुरुदेव का आदेश है। राजा ने सोचा शायद इस कारण से वो नहीं मिल रहे हैं, गुरुदेव दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो मंत्री को भेज दिया और हीरे पन्ने के जो थैले वो भी साथ उनके साथ भेज दिए। अकेला ही रह गया, कोई नहीं उनके साथ में, अकेला आया है। और शिष्यों से निवेदन किया गुरुदेव से स्वीकृति लेवें, मुझे तड़पड़ाहट लगी गुरु के बिना, दर्शन के बिना। तो बोले जाके पूछते हैं। शिष्य गया है वहां, गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके राजा जो बात कही वो पूछी, तो गुरुदेव बोले उनको कह दो कि अभी नहीं, अमुक जगह एक संत रहते हैं और उनसे मंत्र लेकर के जाप करे 12 वर्ष तक, 12 वर्ष के बाद में वो मेरे पास आएंगे तो मैं शिष्य बनाऊंगा। शिष्य ने जाकर के कहा गुरुदेव की ये आज्ञा है और अमुक नदी के किनारे वो संत रहते हैं, वहां आप जाइए और उनसे आप मंत्र लेकर के जाप करें, साधना करें और उसके बाद गुरुदेव के पास में आए, ये आज्ञा है उनकी। तो बोले ठीक है। तो राजा ने अपना जो राज वेश बदल करके साधारण स्वरूप, साधारण पोशाक धारण कर उसी नदी के किनारे एक संत रहते थे, वहां वो राजा पहुंचे, नमस्कार किया। तो उस महात्मा ने पहले ही कह दिया कि मुझे पता है तुम वहां से आए हो और उन्होंने ये आज्ञा दी है महाराज श्री ने, तो मैं आपको मंत्र देता हूँ, साधना करें, 12 वर्ष तक साधना करेंगे तो उसके बाद आपको वहां जाना है। तो फिर राजा ने वहां साधना की, 12 वर्ष तक भजन किया और उसके बाद में गुरु ने उनको चरणों में शरण में लिया। इससे कहते हैं संचरण। गुरु के मिलने के लायक बाद में बाबा, पहले लायक भी नहीं था, पात्र नहीं था। जब तक पात्र नहीं होता ना तब तक जाए भले ही ज्यों संचय माई भरत सदगुरु दरिया महाराज फरमाते हैं, सदगुरु संगनी संचरा राम नाम और ना। वो घट कैसा है? मरगट सारी मरगट, मरगट से कोई प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं? शमशान से घृणा होती है। मरगट बताया बिना भजन के, बिना आध्यात्मिक जिंदगी के बिना हमारा शरीर कैसा है? मरगट के समान, शमशान के समान। अब विचार करो, तुम शमशान में जाकर के बैठोगे क्या? पर इस शरीर में बैठे हो, ये क्या शमशान? जिंदा शमशान है, वो जिंदा नहीं, मरा हुआ शमशान। इतना ही फर्क है। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जिन हरि जीवत सब सम जाने प्राणी, जीवत जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
राम 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 पुकारिए बोलिए। राधे 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 शिवा 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 कृष्ण 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 हमारा हमारा दरिया 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 गुरु 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 करें जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जिस व्यक्ति के हृदय में राम की भक्ति नहीं है, जीवत सब सम सब किसको कहते मुर्दे को, जिसमें प्राण नहीं है ऐसे शरीर को सब कहते हैं। जीवत सब सम जाने प्राणी, वो मुर्दा है। अब विचार करो हम क्या है, जिंदे हैं कि मुर्दे हैं? कौन जिंदा है? ईश्वर भक्ति में लगा हुआ। कौन जिंदा है? जो धन होकर के पुण्य करता है वो जिंदा है। कौन जिंदा है? जो विद्या का दान करता है वो जिंदा है। कौन जिंदा है? तो देश के लिए बलिदान हो जाता है वो जिंदा है। बाकी सब मरे हुए हैं। इस संसार में रहने लायक नहीं है। पृथ्वी को बोझ मार रहे हैं, भार मार रहे हैं, जिंदे नहीं मरे। कई बार तुम्हारे घर में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है और ये बच्चा कोई गलती कर देता तो माँ क्या कहती है? अरे रा कुड़िया मुर्दा, जन्म तो मजो कर। एक हाथ बेंत बटको छईस तो अबे लंबो छाई जी 3.5 हाथ 4 हाथ, ऐसे बोलती मुर्दा है तेरे में राम निकल गया। जीने लायक नहीं संसार, पृथ्वी पर बोझा बने। मन में भले खुशी रहो, राजी हो जाओ कि हम ठीक है जी रहे हैं, काय का जी रहे, जी नहीं रहे, भार ढोरे हैं जिंदगी का भार बोझा। एक तो जीवन प्लेन हवाई जहाज बने, और एक जीवन ऐसा बने जो उसके सिर पर बैठ जाए, जिसे कहते हैं टेंशन, बोझा। फिर वो जीवन काय का? व्यापार बोझा, दुकान बोझा, परिवार बोझा, टेंशन और बड़ा भयंकर। वो तो जीवन नहीं, वो तो नारकीय जीवन है भाई। तो ढोना है तो दुनिया के लोग ढोरे हैं, ये बात। क्यों? सदगुरु संग नहीं संतरिया, सदगुरु का आश्रय नहीं लिया, सदगुरु में डूब नहीं पाए। और फिर दूसरी बात बताई, राम नाम उड़ना, हृदय में राम का नाम है नहीं। वो घट कैसा मरगट भूत बसे तामान, ऐसे सदगुरु ने कहा। इस वास्ते सज्जनों, भगवान नाम जाप चलता रहे, क्योंकि और दूसरे जितने शुभ कर्म अनुष्ठान है उनमें विधि है, समय, विधि, द्रव्य, इनकी आवश्यकता है। और यहाँ तो कुछ भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक राम का नाम लिया जाए चलते फिरते,
तो सदगुरु दरिया महाराज कह रहे हैं, हाँ, राम नाम ध्याया नहीं, राम नाम हुआ बहुत अकाज है, हुआ बहुत अकाज है। राम नाम ध्याया नहीं, दरिया काया नगर में, दरिया नगर में पंचभूत का राज है, पंचभूत का राज है। पंचभूत का राज है, पंचभूत का राज है। दरिया काया नगर में। बोलो राम। सतगुरु दरिया कह रहे हैं, राम नाम का ध्यान नहीं और हुआ बहुत अकाज, काज अकाज, काज नाम कर्तव्य पालन, काज नाम ईश्वर प्राप्ति के साधन में संलग्न रहना, काज नाम शुभ कर्म करते रहना। हुआ बहुत अकाज, बहुत गलती हुई। इस गलती का परिणाम जो है बड़ा भयंकर होगा। सभी प्रकार के प्रायश्चित हो सकते हैं, अपराध सम्य हो सकते हैं, दोष बुलाया जा सकता है, माफ किया जा सकता है, लेकिन भगवान को भूलना, नाम जब भूलना, ईश्वर को भूल जाना, ये दोष जो है, इस दोष के लिए कोई माफी नहीं है। ईश्वर माफ नहीं करता, कोई माफ नहीं कर सकता। इसलिए लगे रहो, इसलिए राम राम रटते रहो, जब लग गठ में प्राण, कब हुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी पाँव। राम राम रटते रहो, राम नाम जब लग गठ में प्राण, कब हुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी का, भनक पड़ेगी का। बोलो राम राम। इसलिए राम राम रटते, मुर्दा नहीं बने, जिंदे हैं, जिंदे नहीं जीवंत बने, संत बने, भगवान बने। ऐसा में ये सही मिला। प्रभु राम नाम ध्याया नहीं हुआ वो दरिया काया नगर में। इस काया रूपी शरीर में 5 भूतों का राज। 5 भूत कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये, और इनकी तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5। शब्द घुमाता है रेडियो की ओर, फिल्म की ओर, आंख घुमा रही है दृश्य की ओर, चित्र आ रहा है, चलचित्र आ रहे हैं ना, उनकी ओर ये घुमा रहे हैं। रसना घुमा रही है, देख रही है रस की ओर, आंख देख रही है रूप की ओर। ये 5 तन मात्रा है। आचार्य सदगुरु कह रहे हैं, पंचभूत के राज में ये 5 भूतों का राज है। जबकि राम का राज होना था, राम का राज नहीं, भूतों का राज। भूत प्रेत नहीं, ये भूत जिससे अपना शरीर का निर्माण हुआ है। और ये सूक्ष्म जो है, शब्द कान में सब सुना, सप्रस कोई बढ़िया चीज है, उसके हम हाथ लगाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बड़ी कोमल है, प्यारी प्यारी चीज। ऐसे तो हमको भी प्राप्त करनी, लेनी, खरीदनी। रूप बढ़िया देख करके आदमी मोहित हो जाता है। ये कितना सुंदर है, ये कितनी सुंदर है। लेकिन उसे पता नहीं है कि जो बनाने वाला, इनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, ये नहीं सोच रहे दुनिया। सुंदरता की ओर ध्यान दे रही है, लेकिन जिसने जो बनाया है,
जो करता है वो कितना सुंदर होगा। तो आंख देखती सुंदरता को, जीव जा रही है रस की ओर। तो ये जो है ये अपने शरीर में राज अधिकार रख करके बैठे हुए हैं। दरिया महाराज फरमाते हैं पंचभूत के राजा, पंचभूत के राज में सब जग लागा धुंध है, सब लागा धुंध है, जन दरिया सतगुरु बिना, सतगुरु बिना मिल रैया अंधा अंध है, मिल रैया पांच भूत का राज में सब जग लागा धुंध है, सब लागा धुंध है, जन दरिया सतगुरु बिना, दरिया सतगुरु बिना मिल रैया अंधा अंध है, मिल रैया अंध है, जन दरिया सतगुरु बिना। बोलो राम। पांच भूत के राज में सारा जगत द्वंद, द्वंद का मतलब अपने अपने काम में अपने अपनी क्रिया में लगे हुए, सारी दुनिया लगी हुई है। मिल रहा अंधा अंध, अंधे से अंधा मिले, जन दरिया सदगुरु बिना, गुरुदेव के बिना भाई अंधे से अंधे मिलना जैसे। इस वास्ते जीवन में सतगुरु की आवश्यकता पर बल दिया। सारे शास्त्रों ने वाणी में सब वास्तव में सही है। सब जग अंधा राम बिना, सूझे ने काज अकाज, राव रंग अंधा सबे, अंधा हूं का रास। राजा भी अंधे, प्रजा भी अंधे, सब अंधे। अंधे ने नहीं माना यथा अंधा, उपनिषदों में आता है कि अंधे ने हाथ पकड़ा और अंधे को ले जा रहा हो। खड्डा आया सामने, दोनों ही गिरे। अंधा बूहा जाय था, अंधा बूहा आंध मिल्या फिर आए है, दोनों मिल सुख राम के, पड़ा देड़ में जाए है, पड़ा दोनों मिल सुख राम के, पड़ा देड़ में जाए है, पड़ा दोनों मिले सुख राम के। बोलो राम। अंधे ने अंधे की लकड़ी पकड़ी और चलने लगे। खड्डा आ गया, पता नहीं लगा। अंधा कुआं था, कुएं में गिर गए और दोनों ही मर गए। अंधे से अंधा मिलता तो यही दशा होती है। अब क्या बताएं, सतगुरु दरिया ने तो सबको कह ध्यान दे। दरिया सब जग आंधला। अरे बाप जी, हमको दिख रहा है सब जगह आंधला। हाँ, दरिया सब जग आंधला, सूझे सो बेकार, सूजात भी जानिए, अरे जाको दर्शेरा। सब जगह अंधा है और सूझे सो बेकाम, जो देख रहा है बेकाम, ये देखना वास्तव में अंधे के बराबर है नहीं के। सूझा तब ही जानिए रे जाको दर्शे आत्मराम। सब जगह राम दिखने लग जाए प्रत्येक प्राणी में, तब जानना अब दिख रहा है।
नहीं तो अंधे। इस वास्ते सदगुरु दरिया ने महाराज जी की वाणी इतनी मेल खाती वेदों की श्रुतियों से, पुराणों के सिद्धांत से, गीता के वचनों से, रामायण की चौपाइयों से इतनी मेल खाती गजब। जो आचार्य रजनीश ने कई पुस्तकें लिखी। रजनीश ने कहा कि दरिया जैसा कोई भारत में संत नहीं हुआ। रजनीश कई कैसेटें बड़ी प्यारी लगती थी उनको। ऐसे गंभीर महान संत हुए हैं। तो उन्होंने कहा है आत्म राम सकल गत भीतर, जाति सुधै नहीं पाई रे दुनिया भर में। आत्म राम सकल गत भीतर, आत्म राम सकल गत भीतर, जागे सुध नहीं पाई रे दुनिया भर में बोल बोलाई रे दुनिया भर में बोल दुनिया भर में बोलाई रे दुनिया भर में बोलो राम। सदगुरु दरिया का कितना महान विशाल हृदय था, व्यापक दृष्टि थी। आत्मराम सकल गट भीतर, जहाँ की सुध नहीं पाई के सुन जन्म गमाई, के सुन करके जन्म गमा दिया, नष्ट कर दिया। एक ब्राह्मण दंपति थे, पति और पत्नी। ये पुत्रेष्णा जो होती नहीं बड़ी भयंकर होती है। धनेष्णा धन की इच्छा, पुत्रेष्णा पुत्र की इच्छा, लोकेष्णा मान बढ़ाई की इच्छा। ब्राह्मण बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे, अच्छे व्यक्ति थे, कर्मकांडी थे। दक्षिण भारत में संगम होता है गरुड़ गंगा इत्यादि नदियों का, वहां पर वो रहते थे। विचार किया पुत्र के बिना कोई मतलब की बात नहीं, जिंदगी बेकार है। तपस्या किसी महापुरुष से जानकारी करके तपस्या की। 60 वर्ष की उम्र में उसके एक अंधा लड़का हुआ, बूढ़े थे, अंधा बच्चा। तो अभी वो ब्राह्मण बहुत राजी हुआ, जात कर्म संस्कार नाम संस्कार इत्यादि करके बच्चे का लालन पालन और उसको पढ़ाया, अच्छा विद्वान बना दिया। क्योंकि अंधों की पढ़ाई होती है। अच्छा विद्वान बन गया। एक दिन उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, व्यक्ति अंधा किस पाप से होता है? कौन सा ऐसा अपराध किया जो अंधा होता है? बाप ने कहा, जो दूसरों की चोरी करता सोने का चोर है वो अंधा होता है। आता है शास्त्र में कई बात, उसको दिखता नहीं। वो पढ़ा लिखा था लड़का, कि नहीं पिताजी, कारण से कार्य। आम का पेड़ है तो उससे आम ही, नहीं कि इमली। इमली का पेड़ है तो उसमें इमली ही मिलेगी। मैं जो अंधा हुआ उसका कारण क्या है? पिताजी बोले, भाई चोरी की होगी तुमने पहले जन्म में। कि नहीं, इसमें कारण आप ही हैं, आप अंधे हो इसलिए मैं अंधा दिखा। पिताजी कहने लगे, रे साले मेरे को दिखता है तो मुझे कैसे अंधा कहता? उसने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं पूज्य पिताजी। कैसे भाई? कि आपकी 60 वर्ष की उम्र हुई और भजन किया आपने, तपस्या किया, और तपस्या के बदले आपने मांगा क्या? ये मल मूत्र की फैक्ट्री मांगी, शरीर। यही इसी साधना से
आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, भगवान मिल जाते हैं। मेरे लिए, शरीर के लिए आपने इतनी तपस्या की। आप अंधे हैं कि मैं अंधा हूं? तब पिता ने कान पकड़ा, भाई हूं तो अंधा। भाई इस आंख से जो दिखता है ना वो कोई दिखना नहीं। सदगुरु दरिया ने कहा कि भीतर का नेत्र खुले तभी दर्शे राम। अपन जो ये देख रहे हैं ना दृश्य, ये संसार का ये एक व्यवहारिक आकार है और इस आंखों से दिखता है। भजन करते करते भाव में जीवन बन जाएगा, प्रेम में। ऐसी स्थिति में सब भगवान दिखने लग जाएंगे। सिया राम ये सब जग जानी, सिया राम ये सब जग जानी, करे हूँ प्रणाम जो होगी जुग पानी। सिया राम सब जग जानी, करे हूँ प्रणाम जो होगी जुग पानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राम 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 सब जग जानी, करे हूँ प्रणाम प्रणाम, करे हूँ प्रणाम जोरे जुग पानी, करे हूँ प्रणाम जोरे जुग पानी, करे हूँ प्रणाम बोलो राम। ऐसा हो जाता है। सिय राम मही सब जग जाने। विषमता के भाव नष्ट हो जाते हैं। स्त्री मात सीता के रूप में दिखने लगे और राम के रूप में व्यक्ति दिखने लगे। सिय राम मही अपने एक स्त्री को छोड़ करके तब जानना चाहिए कि अब दृष्टि आई, अब नेत्र आए, अब आंख खुली। अभी तक अंधे थे। सजनों अंधे नहीं हुए। सदगुरु दरिया कहते हैं जन दरिया सतगुरु बिना मिल रहा अंधा। अंधे को जैसे अंधे मिल रहे हैं इसी प्रकार दुनिया मिल रही है गुरु के बिना। गुरु आंख देते हैं, उस आंख से हम लोग परमात्मा को देखें। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक बेन में, प्रत्येक भाई में। जब तक ये नहीं होगा हम पात्र नहीं, लायक नहीं हैं। और बिना पात्र के बिना वो चीज नहीं मिलेगी। भगवत कृपा से मिलेगी और पात्र बनेंगे तब मिलेगी। इस वास्ते सज्जनों, कारण से कार्य, कार्य के पीछे कारण होता है और कारण के अनुसार ही कार्य होता है। तो उसको मानना पड़ा अपने बेटे की बात कि भाई बात तो सही, यही भजन तपस्या में ईश्वर प्राप्ति के लिए करता तो कितना बढ़िया होता। मैंने एक पुत्र ही मांगा, बड़ी गलती होगी मेरे से। ये हमारी मांग है दुनिया की। आज एक कोई भाई आए थे, एक डोकराय का आदमी, और मेरे से बोले कि बाबूजी मेरे पर कृपा कर दो। मैंने कहा कौन सी कृपा? कि दुकान फार्म बढ़िया चले, ये कृपा।
मैंने कहा आइंदा से मेरे सामने बात मत करना है। ये मेरे से पूछो कि साधना करनी, भजन करना है, माला कैसे फेरें, ये नहीं पूछते। दुनिया ये सोचती है महाराज के पास में जाएं, बस हाथ जोड़ दें, महाराज सारी तपस्या हमारे ऊपर निछावर कर दे, बस महाराज खाली हो जाए। ये भावना दुनिया। पिला दो हमको, बस आप रोते रहो, हमको पिला दो, जो भी करते हो। ये दुनिया की भावना। ऐसी बात नहीं पूछनी चाहिए। ये घाटा लाभ संसार का चलता रहेगा। संतों के पास में जाकर के ये पूछो हमारे जीव का भला कैसे होगा। फिर उसने उदाहरण दिया कि हमारे वो ठीक हो गई, आपने कहा था। मैंने कहा मैंने कब कहा? कह दिया होगा, मुझे याद नहीं। कैसी दुनिया, बुरा मत मानना, इतना स्वार्थी मत बनो। ये तो मिलता रहेगा प्रारब्ध, बस भगवत भक्ति में लगो। यहां कितना घृणा है, ने तुम्हारे साथ में वो धन जाएगा, ने गरीबी जाएगी, ने अमीरी चलेगी, यहां दोनों रह जाएंगे। ये पूछो भजन कैसे कर रहे हैं, कैसे बनेगा, भगवान कैसे मिलेंगे, हमारा जीवन पवित्र कैसे होगा, सदाचार कैसे आएंगे, ये बात पूछो। ये क्या पूछना? संसार क्या करती, आखिर कांटे भी कहती संतों के पास में कांटे होता है, वो भी खेलती है। नहीं तो स्वयं भजन करते हैं और न उनको करने देते हैं, अपने घर का दुखड़ा सुनाते हैं। बाबू जी मारे यूं कौन, बाबू जी मारे यूं कौन, बाप जी ने पिड़ो दे दी थे। क्या संसार है, बुरा मत मानना। मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा, मांगने से नहीं मिलता है। कृपा की वर्षा होती कब होती है ये कोई पता नहीं बता सकता। आज वर्षा हो जाएगी, कब होगी मालूम है कि तुमको? कहने से वर्षा होती है कभी? मेघ छाए रहते हैं ऊपर, बरसते हैं क्या? बिना कहीं बरसते हैं। जब तुम योग्य बनेगे तो कृपा की वर्षा अपना आप हो जाएगी। कहने की जरूरत नहीं, आशीर्वाद देने की नहीं जरूरत नहीं, आशीर्वाद मिलता है। सूर्य की किरणें तप रही, सूर्य का प्रभाव, उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। सूर्य स्वतः प्रकाश रूप, अपना ऑटोमेटिक आ रहा प्रकाश। सूर्य को प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रयत्न नहीं करना पड़ता, स्वतः स्वभाव है उनका। ऐसे सदगुरु का स्वभाव है, परंतु हम तो नहीं समझते। हमारी एक ही मांग है, हमें दे दो महाराज, आशीर्वाद दे दो महाराज। ये मांग ईश्वर की मांग। प्यारे भाई और माताओं, कहने का मेरा भाव ये है, ये यदि हमारी मांग है तो सदगुरु के शब्दों में महाराज से किसी राम बोलो रे, योड़ा करम कट जावे, राखियोड़ा